तरफ लखनऊ से केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि 2027 में सपा का संपूर्ण सफाया तय है और उन्होंने सपा पर कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेरठ की ये रैली 2027 की सियासी दिशा तय करेगी? क्या अखिलेश यादव वेस्ट यूपी से वापसी की नई पटकथा लिख रहे हैं क्या, या फिर बीजेपी का दावा सही साबित होगा और सपा का खेल खत्म हो जाएगा? इसी मुद्दे पर आज हमारी होगी खास बहस। मेहमानों से आपसे परिचय कराएंगे और चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अखिलेश यादव का ये दाव उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या सफल हो पाएगा। इस मुद्दे पर हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे रूबरू भी कराएंगे आपका। लेकिन बता दें 2027 की जंग में इस वक्त सभी दलों ने उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी तरफ से बिगुल फूंकने शुरू कर दिए हैं। इसमें सबसे आगे आपने देखा होगा, कल से ही निषाद पार्टी पूर्वांचल के तमाम सीटों को साधने में लगी हुई है। निषाद पार्टी जहां पर उसका दबदबा है, गोरखपुर परिक्षेत्र आसपास के क्षेत्रों में पूर्वांचल की कई सीटों पर निषाद वोटरों का जिस तरह से वर्चस्व है, उसको लेकर के निषाद पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इधर अखिलेश यादव लगातार इस वक्त कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी से वेस्ट यूपी की 142 सीटों पर उनकी नजर है और वहां से वो बिगुल फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पूरा लोकसभा चुनाव हो, चाहे आपने पिछला विधानसभा चुनाव देखा होगा, पिछले विधानसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त अखिलेश यादव की पार्टी को मिली थी वो वेस्ट यूपी ही थी और वेस्ट यूपी पर इसीलिए इस वक्त खास नजर बनाए हुए है सपा समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। वेस्ट यूपी की 142 सीटों पर किसकी पकड़ मजबूत होगी ये तो भविष्य बताएगा, आने वाला 2027 का चुनाव बताएगा। लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव भी है, लिटमस टेस्ट भी होना है। लेकिन 27 की दंगल में, 27 के जंग में कौन होगा आगे, ये समय के साथ आप देखते जाइएगा। लेकिन इस वक्त चाहे आप सपा को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, या फिर बीजेपी हो, बीएसपी हो, बीएसपी ने भी अपना दांव खेलना शुरू कर दिया और वेस्ट यूपी से भी कहा जा रहा है कि बहन मायावती बिगुल फूंकने वाली हैं। कुछ दिन पहले ही जिस तरह से सियासी सरगर्मियां हमने देखी थी, 27 के दंगल में वेस्ट यूपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशव प्रसाद कह रहे हैं कि इस बार तो वेस्ट यूपी हो चाहे पूर्वांचल हो, हर जगह से अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी का संपूर्ण सफाया हो जाएगा। पूरी तरह से अखिलेश यादव की पार्टी साफ हो जाएगी और कहीं भी नामो निशान अखिलेश यादव की पार्टी का नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा। केशव प्रसाद मौर्य के दावे में कितना दम है यह भी जानने की कोशिश करेंगे आधिकारिक तौर पर उनके प्रवक्ता से। लेकिन समाजवादी पार्टी जो ताल ठोक रही है, समाजवादी पार्टी क्या पश्चिमांचल से अपने काडर को मजबूत करेगी, पश्चिमांचल से अपने वोट बैंक को मजबूत करने में कामयाब हो पाएगी? इस पर भी हमारी नजर है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में भी जोश दिख रहा है कि पूर्ण तरीके से सफाई अभियान चलानी है इस बार उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी को जो लोकसभा में जीत मिली थी वो नहीं दोहराने देना है। लोकसभा चुनाव में याद कीजिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सीटें पाई थी, उससे उनका जो हौसला है, समाजवादी पार्टी के काडर में जो जोश है, एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद जो थमी हुई थी वो जोश एक बार फिर से उभर कर आया। और अब लोकसभा चुनाव के बाद नजर सीधे समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने की। आपने देखा होगा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने किया, हर वर्ग को साधने की कोशिश शुरू हो गई है अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव कल महिलाओं को 40,000 रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं कि हर महिला को हमारी सरकार आएगी तो 40,000 रुपए उत्तर प्रदेश में हम देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 40,000 रुपए मिलेंगे, हवाई वादे नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम 40,000 रुपए देंगे, कर्ज लेकर ही देंगे लेकिन देंगे 40,000 रुपए। अब इस पर बीजेपी तंज कस रही है कि कहां से अखिलेश यादव 40,000 रुपए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लेकर आएंगे कि हर महिला को वो दे पाएंगे।
क्या इतनी बड़ी आजादी है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देती है अखिलेश यादव को कि आने वाले समय में अखिलेश यादव सालाना महिलाओं को 40,000 रुपए दे पाएंगे? इधर समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा पर घेर रही है इस वक्त बीजेपी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी घेरती हुई नजर आ रही है हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को कि किस तरह से अराजकता थी समाजवादी पार्टी के शासन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना होगा, खुले मंचों से, सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आते थे और अभी भी कहते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में अराजकता अपनी चरम पर रही है, पीक पर रही है। महिलाओं का निकलना मुश्किल था चौक चौराहों पर। शाम के 6 बजे के बाद महिलाएं चौक चौराहों पर निकलने से डरती थीं। ये महिला सुरक्षा का वादा जो करती थी समाजवादी पार्टी, वो बिल्कुल एक शिगुफा है। इनका 40,000 रुपया महिलाओं को देना भी एक शिगुफा है। अब इस जंग में कौन आगे है? समाजवादी पार्टी आगे है या बीजेपी की तैयारियां आगे हैं? ये जानना बहुत इस वक्त हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो गया है कि किसकी कितनी तैयारी। भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा एक चुनाव जीतती है, दूसरे चुनाव में लग जाती है। बीजेपी की रीति नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट करती है। जहां तक कोई सोच नहीं पाता है, भारतीय जनता पार्टी वहां से अपनी तैयारियां शुरू कर देती है और हमेशा 24 घंटे सातों दिन 24 घंटे सातों दिन और 365 दिन साल के चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। आपने मंचों से सुना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि अखिलेश यादव इसलिए ही हार जाते हैं, जनता के बीच में पहुंचते नहीं है, 11 बजे सो करके उठते हैं। अब वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी की लड़ाई में समाजवादी पार्टी के दावे में कितना दम है, बीजेपी के दावों में कितना दम है, क्या संपूर्ण सफाया किसका होगा, यह तो आने वाला चुनाव बताएगा। जनता जवाब देगी कौन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के सत्ता को संभालने जा रहा है। क्या जनता एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन पर, उनके लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा करके, उनके मॉडल पर, उनके चेहरे पर भरोसा जताने वाली है, या समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है कि सरकार हमारी बनने जा रही है 27 में। एन केन प्रकारेण क्या समाजवादी पार्टी के दावों में इतना दम है? आखिर अखिलेश यादव ये दावा कहां से कर रहे हैं? इस पर जो सियासी घमासान हो रहा है, उस पर क्या पॉलिटिकल मूव है सबकी, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और रैली भी अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पैटर्न लेते हुए नजर आ रही है। आपने देखा होगा अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर वेस्ट यूपी से, गाजियाबाद से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से जो मायावती ने हुंकार भरी थी, कहा जा रहा थी कि बहन मायावती इस बार तो कुछ करिश्मा करने वाली हैं। मायावती अपने काडर को मजबूत करने के लिए इस वक्त लग चुकी हैं। मायावती जान फूंकने में लगी हुई है। बीएसपी की इस वक्त जो गतिविधियां हैं उस पर भी सबकी नजरें हैं। मायावती का जो वोट बैंक है उसको साधने में वो छिटा नहीं है। मायावती बीएसपी का वोट बैंक छिटा नहीं है, वो बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है। बस नजरिए की बात है। बीएसपी अब एक्टिव हो तो किसको घाटा पहुंचाएगी और किसको फायदा पहुंचने वाला है, आने वाले 27 के चुनाव में यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। 27 की जंग अभी से एक आकार लेने लग गई है। चलिए इसी पर हम आज चर्चा करते हैं, मेहमानों से रूबरू कराते हैं आपको। आइए स्क्रीन पर लाइए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त अनंत अमित जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनंत अमित जी, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। यश भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश भारती जी, बहुत स्वागत। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है आपका अली शाह जी। सबसे पहले इस वक्त अनंत अमित आपके पास ही आऊंगा।
अंतमित, इस वक्त संपूर्ण सफाया का आप लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि संपूर्ण सफाया हो जाएगा। किस आधार पर बीजेपी कह रही है कि संपूर्ण सफाया होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ठीक रहा और अंदर अंदर समाजवादी पार्टी तैयारी कर ही रही है। संपूर्ण सफाया कैसे आखिर? हेलो अमित जी बोलिए। जी बोलिए। आ रही है आवाज, आ रही है जी। आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। आनंद जी आवाज मिल पा रही है अब? जी जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी बोलिए। जी जी सवाल आपने देखिए विगत 9 वर्षों से। जी हाँ हाँ ठीक। मेरे को नहीं आ रही आपकी आवाज। ठीक, अब मैं पीसीआर को बोलता हूं। आनंद जी बोलिए। जी देखिए विगत 9 वर्षों से राज्य में हमारी सरकार है और जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने काम किया है, चाहे विकास का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, बहन बेटियों के सम्मान का मामला हो, उचित उत्तम प्रदेश की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए और जिस तरीके से आपने 2024 के लोकसभा चुनाव की भी चर्चा की, तो निश्चित तौर पे 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम 29 सीटों पे 14 सीट जीत कर आए थे और हमें 11 सीट पे सपा आई। तो तभी से हमारी तैयारी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव खत्म होता है और उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव की प्रक्रिया में लग जाती है। और जिस तरीके से 9 वर्षों में राज्य की जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के तहत हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी की जिस तरीके से बेचैनी बढ़ी हुई है, अभी लगातार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनावी प्रक्रिया में लगा हुआ है। और चूंकि अगले वर्ष चुनाव होना है, इससे पहले निकाय का भी चुनाव होना है। और कल जैसे आपने देखा होगा कि अभी आरएलडी में केसी त्यागी साहब के आने के बाद और भी एनडीए मजबूत हुआ है और हमें लग रहा है कि आगामी चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए थे, जिसका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दिया था, तो हमारी तैयारी तो पूरे 403 विधानसभा सीट पर है। निश्चित तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रास्ता ही लखनऊ का रास्ता जाता है और जिस तरीके से आपने बताया 140 विधानसभा सीट पे निश्चित तौर पे हमारी तैयारी है। और विगत वर्षों में जो हमारी सरकार ने जो काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जो हमारे सरकार का विश्वास जो बढ़ा है, उस विश्वास को और बढ़ाने का काम हम करेंगे। और हमें लगता है कि अखिलेश यादव जी जिस तरीके से घूम रहे हैं और उन्होंने 40,000 रुपए देने की बात जो कही है, इसी तरीके से बिहार में भी आपने देखा, तेजस्वी यादव जी ने हर घर में एक नौकरी देने की बात कही थी, जो कि संभव ही नहीं था। उसी तरीके से अखिलेश यादव जी का ये जो सपना है, ये तो सपना पूरा होने वाला नहीं है और जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को 40,000 रुपए देने की बात उन्होंने कही। ये सगुफा है उनका और उनके बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। और हमें लग रहा है कि आने वाला चुनाव में ये सियासी बेचैनी क्यों और वेस्ट पर आपकी पार्टी क्या सोच रही है, पश्चिम को लेकर के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के? ये कह रहे हैं सियासी बेचैनी है, बीजेपी कह रही है सियासी बेचैनी अखिलेश यादव में, क्यों भाई? यश जी देखिए, सियासी बेचैनी किसके अंदर है ये बड़ा स्पष्ट दिखता है। दोनों मुख्यमंत्री की शिकायतों में लगे हैं। मुख्यमंत्री की शिकायत अलग हो रही है, मुख्यमंत्री केंद्र से शिकायतें अलग रखता है। तो ये सारे इंजन जो आपस में टकरा रहे हैं, ये बेचारे परेशान हैं। तो अब उससे निकलने के रास्ते निकाल रहे हैं। तो अपने आप को बड़ा नेता दिखाने के लिए जितना चाहे झूठ बोल के, उल्टा सीधा बोल करके काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके की झूठी बातें करते हैं, अब पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। ये जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और हमने कन्या विद्याधन योजना और योजनाओं की जो हमारा घोषणा पत्र था, तब भी हमारे पास ये बात आई थी। हमने जब लैपटॉप वितरण के लिए बात कही थी, तब भी बात आई थी कि पैसा कहां से आएगा। पर हमने 18 लाख लैपटॉप विद्वान बच्चों को बांट करके दिखाए। हमने 500 रुपए कन्याधन देने का काम किया।
और भी महिलाओं से संबंधित योजनाएं देने का काम किया। हमने मेट्रो देने का काम किया। भारत देश के अंदर सबसे कम समय में अगर कहीं मेट्रो चल पाई है तो वो लखनऊ मेट्रो चल पाई है। 5 शहरों में डीपीआर तैयार की गई, वो भी चालू हो जाती समय रहते। एक्सप्रेस वे दिया, वो भी सबसे कम समय में दिया पूरे देश भर के अंदर, और एक बेहतरीन एक्सप्रेस वे दिया जिसकी तोड़ आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाई। 5 करोड़ पौधे लगा करके 2 बार गिनीज बुक में रिकॉर्ड कायम किया, और उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन बैंक बनाने का काम किया। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोविड जैसा आपातकाल आएगा जब ये 5 करोड़ पौधे ऑक्सीजन बैंक बन करके उत्तर प्रदेश के लिए एक नई ऊर्जा देंगे। तमाम ऐसी योजनाएं, मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, जो धरातल पे आज भी दिखती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झूठ कि हमने बिजली दे दी। बताए ना कौन सी सिंगल बिजली यूनिट बनाई इन्होंने, कौन सा नया कारखाना लगाया, मेट्रो कितना इंच आगे बढ़ाई इन्होंने। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे, झूठ इस पर चर्चा करेंगे। जरा मोहम्मद अली शाह के पास चल लेते हैं। मोहम्मद अली शाह जी आ रहे हैं, आपके पास आऊंगा। यश भारती जी, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन मुझे लगता है शाह साहब ये बताइए, अनंत जी को दिया सत्ताधारियों को, कम से नहीं कम उससे ज्यादा समय दिया हूं आपको, जवाब का मौका तो दें। उससे ज्यादा आपको समय मिला है। सारे आरोप लगा यश भारती जी खड़ी क्या, उसके बाद अनंत जी ने भी आरोप लगा दिए। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, उससे ज्यादा आपको समय मिला है। अली शाह जी कैसे देखते हैं आप वेस्ट यूपी पर समाजवादी पार्टी की नजर और बीजेपी की नजर क्या बताती है वेस्ट यूपी को लेकर के? उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कहती है, किस ओर करवट ले रही है, क्या संकेत दे रही है? शाह साहब आवाज मिल पा रही है आपको? शाह जी आवाज मिल पा रही है आपको? आइए, तकनीक खामी की वजह से शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अब एक बार फिर से रुक करूंगा मैं अनंत अमित जी का। अनंत अमित जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने सब कुछ हमने शुरुआत तो हमने की, फीता आपने काट दिया। एक बार फिर से वही राग आलापा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपने सुना ही यश भारती जी को कि काम किया हमने और क्रेडिट लिया आपने, इस पर थोड़ी जनता देगी। नहीं, मैंने ये सवाल किया, हाँ। लखनऊ मेट्रो कितना इंच आगे बढ़ाई, बिजली कितनी इन्होंने नई बनाने का काम किया, उस पर बात कर लें। बताइए। जी कीर्तिमान जी, आप यश भारती जी से पूछिए, ये हमारे भाई है, मैं इनके साथ कई डिबेट करता रहता हूं। इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के कार्यकाल में एक जिला में एक माफिया का जो राज था, आज एक जिला में एक इंडस्ट्री की बात किसने शुरू की? आज जो नोएडा में बहन बेटियां रात को निकला नहीं करती थी, दिन में नहीं निकला करती थी, रात की बात छोड़ दीजिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी जिज्ञासा है, मुझे बता दें। और देश ही नहीं, दुनिया उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उत्तर प्रदेश जरा 15 जिलों में बता दें कौन सा प्रोडक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फला फूला है। बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा है कीर्तिमान जी, इनसे पूछिए कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यश भारती जी आ रहा हूं आपके पास, होती थी। यश भारती जी आऊंगा आपके पास। अनंत जी को भी बोल लेने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। हमारी सरकार ने किया है। यश भारती जी आ रहा हूं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कालीन का काम भदोही में जो होता था क्या वो बेहतर हुआ? यश भारती जी आ रहा हूं आपके पास। काम होता था क्या वो बेहतर हुआ? आपके पास आऊंगा यश भारती। अभी अनंत जी को बोल लेने दीजिए। अनंत जी कह रहे हो छुट्टी, चलो उसी पे बता दीजिए। आनंद जी बोल तो लेने दीजिए, यश भारती जी उनको बोल तो लेने दीजिए। आनंद जी देखिए कीर्तिमान भाई, ये यश भारती जी की बेचैनी बता रही है कि इनकी बेचैनी कुर्सी पे आने की कितनी है, लेकिन 2047 तक उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी जवाब दीजिए। जवाब ही दे रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं यश भारती जी, ऐसे नहीं, हाईजैक मत कीजिए प्लीज, बोल लेने दीजिए उनके पास। आपके पास आऊंगा, आपको अनइंटरप्टेड टाइम दूंगा मैं। मेरा निवेदन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे बात करके, जो उन्होंने बात की मैं तो बोलने तो दीजिए। मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे कि बिजली पे कितना काम हुआ, मेट्रो कितना इंच आगे बढ़ा दी। ठीक है आनंद जी, लेकिन अपनी बात को तो कम से कम ठीक से रखते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अगर कह रहे हैं आनंद जी आप बोलिए, उसके बाद मैं मेजर अली के पास जाऊंगा। आगे बढ़ा दिया मैं तो। आनंद जी आप बोलिए, उसके बाद मेजर अली। कीर्तिमान जी, जिस तरीके से यश भाई से पूछिए ना, अभी धुरंधर की धुन पूरी दुनिया में बेचैन
उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के चाल और चरित्र को ये धुरंधर सिनेमा में जिस तरीके से दिखाया है, जो अतीक अहमद को फिल्म में दिखाया गया, पूछिए वो क्या कर रहा था अखिलेश यादव के लिए। अच्छा, नोटबंदी से लेकर तमाम चीजें जो सिनेमा में दिखाया गया है, वो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा था अखिलेश जी का, वो कौन सा शासन चला रहे थे। ये माफिया शासन नहीं था तो और क्या था। वो हथियारों के साथ सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपने नकली कहा नोटों आप की भाग रहे हो। अरे साहब, अब तो बात करनी पड़ेगी ना। आप विकास की बात करिए। अच्छा ठीक है, आऊंगा, आप दोनों लोग पास आऊंगा। मेजर अली के पास चलना चाहूंगा मैं। मेजर अली, आवाज आ रही है आपको सर? दे रहे हो आप। मेजर अली, आवाज मिल पा रही है सर आपको? मेजर अली, आवाज मिल पा रही है सर आपको? चलिए सर, हाँ, आप मेजर अली, आपसे जानना चाहूंगा, जरा आप बताइए कि सपा हो चाहे बीजेपी हो, इस वक्त वेस्ट यूपी पर सबकी निगाहें हैं। क्या संकेत इस वक्त वेस्ट यूपी से, क्या समीकरण साधने की कोशिश हो रही है? आप किस तरह से देखते हैं वेस्ट यूपी से जिस तरह से सियासी महाभारत शुरू करने की कोशिश की जा रही है? हमने देखा पिछले दिनों मायावती भी यहीं से शुरुआत कर रही थी। अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर गौतम बुद्ध नगर से उन्होंने एक चुनावी बिगुल फूका, और अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जेवर की ये सौगात कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि अच्छी गवर्नेंस किसी की भी पार्टी की हो, जो स्टेट का नाम आगे करे, जो देश का नाम आगे करे, जो हमें बांटे ना, जो हिंदू मुस्लिम ना करे, जो एक अच्छी सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, चाहे बीजेपी हो, भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, पार्टी कोई सी भी हो भैया, हमको चाहिए, आम इंसान को चाहिए क्या? आम इंसान को अपनी रोजी रोटी कमानी है। एक मजदूर आदमी हो, ये नौकरी करता हो, उसको चाहिए क्या? वो बीजेपी या समाजवादी पार्टी या वो सब नहीं करता है ये सब। उसको चाहिए ताकि वो अपना दिन के अपनी झाड़ी कमाए, शाम को घर आए, दिन रिलैक्स करे, बस यही तो चाहिए ना कि आम इंसान को। उसके आधार पे जब वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, मैं ये बताइए आप, जब इलेक्शन होता है तो कोई पार्टी कोई सी भी हो, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पे भी जाती है। अगर रोड पे खड्डे हो गए, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी की मैं रेफरेंसिंग दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं और पे किसी की बात भी नहीं है, कहीं पे भी अगर रोड पे खड्डे हो रहे हैं, उसका इलाज नहीं करेंगे, इलेक्शन से पहले फटाफट खड्डे भर दिए जाएंगे। अगर साल भर सत्ता भर इससे काम हो तो ये नतीजा आएगा। अब 29 मार्च को समाजवादी पार्टी का, अब जहां तक खबरें आई हैं, हमें मालूम पड़ा कि एक रैली निकालने का प्लान है। देखिए, ये रैली ऐसी, अगर इतिहास में जाए जाकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी 2019 में 29 मार्च को ही मेरठ से ही एक रैली निकाली थी। बल्कि और अगर इतिहास में जाए, 29 मार्च 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था अंग्रेजों के जमाने पे, वो भी यहाँ से हुआ था। तो इसका बहुत रेलेवेंस है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उसके बाद से 22 फरवरी 2026 को, अभी कुछ अभी दिन पहले ही, मेरठ से फिर एक रैली निकाली थी, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गवर्नमेंट के बारे में, हिस्टोरिकल स्कैम्स के बारे में चिट्टा पट्टा निकाल था। अगर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा मतलब ये है कि अगर सरकार कोई सी भी हो, अगर सरकार साल भर, सप्ताह भर लोगों के लिए इंटरेस्ट में काम करे, कोई भी हो सरकार, तो सरकार को घबराने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको रैली निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप खुद ब खुद, उनको मालूम है कौन काम कर रहा है और कौन हल्ला कर रहा है, तो लोग अपने आप जाकर वोट करेंगे इस पे जी करेंगे। लेकिन ये बताइए यश भारती कि इस बार 2 लड़के साथ आएंगे क्या? 2027 के चुनाव में 2 लड़के साथ आएंगे क्या? देखिए क्या हुआ था कि समाजवादी पार्टी ने पिछले बार, बोलिए मुझसे है यश भारती जी आपसे, देखिए, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। हाँ। हम लोग साथ में हैं और साथ में रहेंगे। यही
हड़बड़ाहट और घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी की है। बताइए, इन्होंने ही कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाया है। मैंने नाम ले लेके पूछा कि कन्नौज में इत्र का क्या हुआ, भदोही में कालीन का क्या हुआ, फिरोजाबाद में चूड़ियों का क्या हुआ, जवाब नहीं दे पाए। पिक्चरों पे बात करने लगे, फिल्मी दुनिया पे। और मैं पूछूंगा अभी के नोएडा की फिल्म सिटी के क्या हालचाल है, पिछले 5 साल में कितनी तरक्की हो गई। लगभग 5 साल हो जाएंगे फीता काटे हुए, तो जवाब नहीं दे पाएंगे अनंत जी। जिस तरीके से अनंत जी बातें करते हैं, मैंने टीवी डिबेट पे जब एसआईआर चल रहा था तो इनसे कहा ऑनलाइन एसआईआर करके दिखा दीजिए, एसआईआर नहीं कर पाए। तो पक्ष जिस चीज का पक्ष रखते हैं उस पर जवाब नहीं दे पाते। आज भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की वाहवाही कर रहे थे, मैंने पूछ लिया तो जवाब कुछ भी नहीं है। ना कोई क्लास वर्क, ना कोई होमवर्क, केवल जुमलेबाजी। चुनाव के बाद इनके नेता बोल देते हैं कि जुमले हैं, जुमले कह दिए जाते हैं चुनाव में, उन्हें गंभीरता से मत लीजिए। तो ना ये गंभीर है, ना इनके नेता गंभीर है, ना इनकी पार्टी गंभीर। आपकी अभी तक कह रहे थे कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है, भारती जी, हम गैस वेस्ट यूपी को लेकर के वो कर देंगे। वेस्ट यूपी को लेकर के समाजवादी पार्टी इतनी गंभीर क्यों, और क्या रणनीति है, कुछ बताएंगे? वेस्ट यूपी को लेकर के क्या रणनीति है आप लोगों की? सवाल मुझसे? हाँ जी, आपसे ही है यश भारती जी। देखिए, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सबके लिए एक ही रणनीति है। ये कुशासन जो है, ये जो कानून व्यवस्था के झूठे ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, जो आंकड़े बोल रहे हैं कि महिला अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आप पर सवाल उठा रही है, डकैती हो रही है, पुलिस कर रही है। सरकार में महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना भूल जाती थी, घर से बाहर निकलना उनका मुश्किल था 6 बजे के बाद। मुझे लगता है अनंत जी को आपने बेवजह बुला लिया। सारे सवालों सारे जवाब, प्रोग्राम शुरू से लेकर आखिरी तक आप बीजेपी के लिए चलाना चाहते हैं। नहीं, आपके सवालों पर ही मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि इनके राज्य में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बीजेपी कह रही है आपके राज्य में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। चलिए मैं आपसे ही सवाल करता हूं, आप हिम्मत कर पा रहे हैं बीजेपी से पूछने के लिए कि पूर्णकालिक? बिल्कुल मैं पूछूंगा, बिल्कुल मैं पूछूंगा। पहले आप जवाब दे लीजिए, उसके बाद मैं अनंत अमित से पूछूंगा। प्रदेश को बिल्कुल मैं पूछूंगा, आप जवाब दे दीजिए। अनंत बिल्कुल मैं पूछूंगा अनंत अमित से, आप जवाब दे दीजिए इसका। आप जवाब दीजिए। बीजेपी जो कह रही है अनंत यश भारती जी कि आपके सरकारों में हमने देखा था कि किस तरह से महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना भूल जाती थी, चौक चौराहों पर किस तरह से छेड़खानी होती थी, हमने तो एंटी रोमियो बनाया, बीजेपी कह रही है। और उससे उत्तर प्रदेश में पूरी स्थिति कैसी इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। क्या महिलाएं अपने आप को, एंटी रोमियो चल रहा है? अनंत अमित से पूछ लेते हैं। जी एंटी रोमियो में पति पत्नी को पकड़ा गया, भाई बहन को पकड़ा गया, अनंत अमित जी, यही एंटी रोमियो है। और ये अनंत अमित जी जवाब दीजिएगा। स्वदेशी की बातें करते हैं। और रोमियो जी क्या है कि समाजवादी पार्टी के नेता अली शेख जी जो है, के बारे में नहीं पता। ये लगातार जिस तरीके से वो और इनके चोंगा, इनके भोंपू जिस तरीके से टीवी डिबेट में आकर डिबेट को खराब करने का काम करते हैं, ये समाजवादी पार्टी के अली शेख जी को भी समझने की जरूरत है। ये गलती से मैं अली शेख क्या होता है बेसिकली जी, नमाजवादी क्या होता है? ये नमाजवादी वही जो अली शेख जी जिसके आपके नेता है, और आप भोंपू बन के जो नेशनल चैनल पर आकर भोंपते रहते हैं, तो ये आप अपने गिरेबान में जाके झांकिए, ये भोंपना बंद करिए। ये भोंपू अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको सुनने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपके भोंपू को सुनने वाली नहीं है। 9 वर्षों के कार्यकाल में हमने जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और जो आशीर्वाद लगातार हमें दे रही है, वो जानवर वाली हरकतें मत कीजिए कि सड़क पर चलते हरे को पकड़ के काटने लगो। कोई गाड़ी रुक जाए, ची 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 करके भाग जाओ वापस। अरे यश जी क्यों नाराज हो जा रहे हैं? आपके समय तो मैं भोंपू की तरह नहीं बोल रहा था, आप जो भोंपू की तरह बोलने लग जा रहे हैं। मेजर अली, ये झंझलाहट आपकी कितनी बजे बिहार में कर दो। मेजर अली सर आपकी टिप्पणी। अब बीजेपी कह रही है, मेजर अली जो आप कर रहे हैं, आपने पूरी राजनीति देखी होगी उत्तर प्रदेश की, एक विश्लेषण कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब समाजवादी पार्टी ने चलाई उस समय महिलाओं की सुरक्षा क्या स्थिति थी? बीजेपी जो दावा करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति को हमने बहुत ठीक किया, तो बीजेपी के दावे में क्या दम है?
क्या धरातल पर दिखा मेजर अली? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपके चैनल को कितने लोग देश में देख रहे हैं, और यहाँ पर और मेजर अली, समाजवादी पार्टी का तो ये ट्रेंड बन गया है, अगर इनके हिसाब से सवाल ना पूछा जाए तो ये लोग मीडिया पर ही आरोप ठोप देते हैं। देखिए, हम बीजेपी सवाल पार्टी कोई सी भी हो, बेसिकली अब बात ये है, भारतीय जनता से पार्टी से नहीं पूछ पाओगे मेजर अली अभी नहीं, यश भारती अभी नहीं, बीजेपी क्यों नहीं है, रुकना होगा आपको, तो रुकना होगा यश भारती, अभी नहीं, बैठ गए हो, आपके समय में आऊंगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। यश भारती अभी रुकना होगा सर, आपको रुकना होगा। चलिए मेजर अली बहुत लोग चैनल पे देखते हैं आपके, और ये मेजर अली बना रहे हैं। अपना जोकर मत बनाओ दोस्त, प्लीज। आप बात सुनिए, आप सवाल नहीं है, एंकर ने सवाल किया है मेजर अली, आप पे लोग हंसेंगे बाद में, और आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पार्टी आप पता नहीं किसी पार्टी के भी हो, आप तो सब्र रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा। देखिए, आपको बताता हूं मैं आपको, 10 फरवरी और 7 मार्च 2022 को 7 फेज में 403 मेंबर के लिए वोटिंग हुई थी, ठीक है, और इनको काउंट हुआ था 10 मार्च 2022 को। अब दोबारा वक्त आ गया है, लेकिन जो पार्टी काम करती है, जो जोकरपंदी, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, एक शाउटिंग मैच देखा यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूंगा कौन किसने बनाया जोकर, हमने देखा, सवाल एंकर ने किससे पूछा और किसने जवाब दिया, वो सबने देखा है वो। तो अगर वो सब ना करें एंटिक्स, केवल काम पे ही ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से हमारी देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं। देश की जनता बहुत अक्लमंद है, वो देख रही है कि कौन काम करता है कौन नहीं, और जो टेन्योर है उत्तर प्रदेश असेंबली का, वो देखिए शेड्यूल था, पिछले बार की बात बता रहा हूं मैं, 14 मई 2022 को वो इलेक्शन फरवरी मार्च 2017 के टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको, हल्का सा इतिहास मिल जाके जी। वो इलेक्शन भारतीय, जब उस चीज में सब आए थे तब की बात बता रहा हूं मैं आपको ये बात। तो देखिए, जो काम करता है ना, जो वो नजर वो विजिबल होता है, जो चीखते हैं, पुकारते हैं या दिखाते हैं, अब दिखावा करते हैं, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, काम बोलता है इंसान का। पंचायत इलेक्शंस की बात करते हैं, 2021 में उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी जीती 760 वार्ड से, जिसको फॉलो किया था बीजेपी 720 वार्ड और बहुजन समाजवादी पार्टी 381 वार्ड से, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 76 वार्ड, इंडिपेंडेंस फॉर अ पार्टी हुई थी जो कि 1114 वार्ड, आम आदमी पार्टी 64 वार्ड और AIMIM 22 वार्ड। ये पंचायत इलेक्शंस की बात है बता रहा हूं मैं आपको। तो साफ दिखाता है नंबर्स, काम को, लोग काम को वोट देते हैं, किसी को भाईबंदी नहीं है, दुश्मनी नहीं है किसी पार्टी से। उनको एक आम आदमी चाहता है तरक्की, ताकि डेवलपमेंट, ताकि सुरक्षा हो लोगों की, महिलाओं की, हॉस्पिटल्स बने, मेडिकल्स पे, एजुकेशन पे, तरक्की पे, प्रोग्रेस पे, डेवलपमेंट पे, ना ही के हिंदू मुस्लिम हो। तो बेसिकली मेरी दरखास्त है, अगर हमारे राजनेता भी आर्म फोर्सेस, फौजियों का बहुत रिस्पेक्ट करें। अभी फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स कर दिया गया। अगर डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर अगर इज्जत करें, जो देश अपने फौजों की, पार्टी कोई सी भी हो, सरकार कोई सी भी हो, लेकिन हमारे फौजियों का तो आप खैर करें। जो अपने फौजियों की इज्जत करता है और जो अपने फौजियों से खड़ा जाता है, देश उसका खड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है, ये साफ दिखता है। अच्छा काम करें, और बेसिकली क्योंकि हमारे फौजियों ने, खास तौर से मैं फौजियों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जानों पे खेल कर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो ये साफ दिखता है कि भाई अगर आप फौजी की इज्जत करेंगे, खास तौर से जो इनकम टैक्स हुआ था और डिसेबिलिटी पेंशन, वो एक अहम मुद्दा था। तो जो डेवलपमेंट में जो भी पार्टी काम करेगी तो लोग उनके लिए वोट करेंगे। तो आपको कैंपेनिंग या रैली करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है कि जो काम करता है उसको जनता मैंडेट देती है, और ये सबको स्पष्ट होना चाहिए। जनता जनार्दन है, देखिए यश भारती जी, काम करेंगे तो वोट मिलेगा, मैंडेट मिलेगा, आप सरकार में आएंगे, और फिर काम नहीं करेंगे तो जनता पलट भी देती है। आप जानते हैं जिस तरह से बीजेपी जीत रही है। अब बोलिए, आप क्या कह रहे थे यश भारती जी?
देखिए, अली साहब ने जो बात कही कि फौज का सम्मान होना चाहिए, अग्निवीर योजना ला करके फौज का कौन सा सम्मान हो रहा है? जो हमारे देश के वीर सपूत जब शहादत देते हैं तो जो सैनिकों को पहले सम्मान मिलता था, क्या अग्निवीर के उन शहादत देने वाले हमारे वीर शहीदों को सम्मान मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। तो सवाल कौन उठाएगा? हमें उठाना पड़ेगा। हम बात भी करेंगे, चिल्ला चोट भी करेंगे उस पे, और क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये गूंगे बहरों को सुनाई नहीं देगा। ये हर जगह बस ची 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 करते रहेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे कि आखिर क्यों कटौती की जा रही है, नई भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों फौज में इतनी कटौती हो रही है, कौन सा पैसा बचाना चाहते हैं आप, जो बार बार पैसा बचाने की बात आप करते हैं। विकास के नाम पे केवल विनाश, प्रधानमंत्री के नाम से एक कोष बनाया, उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं हो आप। हम लोकतांत्रिक देश में जीते हैं और विश्व में हमारी सबसे बड़ी पहचान और हमारी खूबी यही मानी जाती है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और वहां आप एक प्रधानमंत्री के नाम से कोष बना दो और उस प्रधानमंत्री कोष का हिसाब देने को तैयार नहीं हो आप। अपने इवेंटों के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आप देश का पैसा खा जाओगे। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हीं के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के देश की दलाली में पकड़ा गया और उसको सजा भी हुई। तो ये लोग देशभक्ति बताएंगे, राष्ट्रभक्ति बताएंगे, दलाल हैं ये देश के। नहीं, शब्दों का सही चयन कीजिए। ये अली से क्या है? अली से क्या है? मर्यादा में शब्दों का मर्यादा में रहना चाहिए। और क्या था जो रक्षा मंत्री थे? संसदीय भाषा का उपयोग करना बहुत उचित रहता है और किसी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल अनुचित है। यश भारती जी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सभी मेहमानों के पास वापस लौटूंगा, चर्चा पर वापस लौटूंगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। जी नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। भारत अपडेट के इस समाचार समूह के लॉन्चिंग पे मैं बहुत शुभकामना देता हूं और हमारे स्नेह कमल जी से जुड़े हैं विवेक पाठक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को, आप निष्पक्ष और निर्भीक समाचारों का एक केंद्र बने, यही हमारी शुभकामनाएं। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। भारत अपडेट की रीलॉन्च पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष तौर से विवेक पाठक जी को हम सब की ओर से बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि भारत अपडेट का यह नया वर्जन और ज्यादा बेहतरीन खोजी पत्रकारिता, सटीक पत्रकारिता, आलोचनात्मक और संरचना वाली पत्रकारिता, उसका एक सतत उदाहरण बनकर उभरेगा। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। जी नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। भारत अपडेट के इस समाचार समूह के लॉन्चिंग पे मैं बहुत शुभकामना देता हूं और हमारे स्नेह कमल जी से जुड़े हैं विवेक पाठक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को, आप निष्पक्ष और निर्भीक
समाचारों का एक केंद्र बने, यही हमारी शुभकामना है। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। जी नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। भारत अपडेट के इस समाचार समूह के लॉन्चिंग पे मैं बहुत शुभकामना देता हूं और हमारे स्नेह कमल जी से जुड़े हैं विवेक पाठक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को, आप निष्पक्ष और निर्भीक समाचारों का एक केंद्र बने, यही हमारी शुभकामना है। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। यह आनंद की जानकारी मिली कि भारत अपडेट का रिलॉन्च हो रहा है और ये विवेक जी कर रहे हैं। अब ये उनका चैनल है। बहुत आवश्यकता है कि न्यूज चैनल्स न्यूज दिखाएं, अपडेटेड दिखाएं। नाम भी अपडेट रखा है और आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में समाचारों की गति इतनी तेज हो गई है कि कई बार बड़ा समाचार होता है, आधे घंटे बाद किसी को बताओ तो कहता है मुझे पता है। इसलिए अपडेट रहे ऐसा तंत्र बनाना, खबरों में खबरों पर जोर रहे ऐसा करना, जिन खबरों में सनसनी नहीं है उनको उत्तेजक भाषा में न बताना, नए मानदंड स्थापित करना। मैं क्योंकि विवेक पाठक जी को लंबे समय से जानता हूं, उनमें ये सब करने की योग्यता, पात्रता और साहस है और ये दिखाने का भी साहस है कि एक ईमानदार न्यूज चैनल के लिए बाजार में बहुत जगह है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर, भारत अपडेट। भारत अपडेट की रीलॉन्च पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष तौर से विवेक पाठक जी को हम सब की ओर से बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा कर रहे हैं हम इस वक्त वेस्ट यूपी को लेकर के, जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की निगाहें, फोकस है इस वक्त वेस्ट यूपी पर। आखिरकार क्या सियासी समीकरण है, लाइए मेहमानों को चर्चा करते हैं। एक बार फिर से आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी, हमने देखा था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आरएलडी का साथ लेकर भी कोई करिश्मा ज्यादा खास कर नहीं पाई। क्या वजह रही और उसको कैसे दूर कर रही है बीजेपी इस बार? अमित जी, लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुए और उपचुनाव में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मीरपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आरएलडी ने संयुक्त रूप से जो जीत दर्ज किया, तो यह बताता है कि लोकसभा चुनाव के बाद हमारी तैयारी कैसी थी और आने वाले विधानसभा में के चुनाव में तैयारी कैसी है। अभी सपा के मित्र दो तीन बातें कह रहे थे, मैं उनको जवाब भी देना चाह रहा था उनके जवाबों के हिसाब से। बोलिए सर। उन्होंने कहा अग्निवीर की चर्चा की, इनसे पूछिए
कि इन्हीं के अली शेख यादव साहब के फादर रक्षा मंत्री होते थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। हाँ, खूब उनके शासनकाल में यूपीए के शासनकाल में रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने देश के लिए क्या किया, कई आरोप उनके ऊपर लगे। दूसरी बात, इन्होंने इंडी गठबंधन की बात की। अभी देख लिए अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इनके इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। आज इंडी गठबंधन की स्थिति यह हो गई है कि ममता जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, असम में झामुमो अलग चुनाव लड़ रहा है। तो इंडी गठबंधन तो नहीं, यही समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में जाके चुनाव लड़ रही थी पिछले विधानसभा के चुनाव में, और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, और 0.1% वोट इनको जम्मू कश्मीर के विधानसभा में मिलता है। तो ये इनके इंडी गठबंधन का हाल है। क्योंकि आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, हाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाटलैंड से जिस तरीके से लखनऊ का रास्ता बन के मुख्यमंत्री के आरएलडी का साथ लेने से फायदा होगा इस बार आपको? जी, आरएलडी का साथ लेने से इस बार आपको करिश्मा दिखेगा? देखिए, आरएलडी हमारा पहले भी एलआई रहा है और अभी भी है, मजबूती के साथ है, और हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और साथ मिलकर हम लगातार, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों के उत्थान के लिए तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे सड़क का मामला हो, गन्ना किसान का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, लगातार हम दोनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक साथ में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी आरएलडी की कमी को कैसे पूरा करेगी सर? यश भारती, आवाज मिल पा रही है सर आपको? यश भारती जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? शायद आवाज नहीं जा पा रही है यश भारती के पास। चलिए एक बार फिर से अमित जी आपके पास ही आऊंगा। आरएलडी की कमी समाजवादी पार्टी कैसे पूरी करती है, ये देखना उनको होगा अमित जी, लेकिन आप जो समीकरण समझा रहे हैं, कितना फायदा होगा आपको वेस्ट यूपी में, जरा समझाइए दर्शकों को। आवाज नहीं आ रही है, अब मिल रही है क्या? यश भारती जी, मिल रही है क्या आवाज आपको? चलिए उनके पास चलेंगे। ठीक है, आऊंगा आपके पास। यश भारती जी, आऊंगा आपके पास। अमित जी, बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है, जरा समझाइए वेस्ट यूपी में। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमारे साथ आरएलडी पहले भी लाई रहा, अमित जी, कई मुद्दों पर इस वक्त बीजेपी घिरी हुई है वेस्ट यूपी में। अग्निवीर के मुद्दे पर खूब खासा इस वक्त युवाओं में नाराजगी है। अमित जी, इसको कैसे शांत करेगी? और उसके बाद कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको अंदरूनी लड़ाई भी है वेस्ट यूपी में, उसको कैसे शांत करने वाले हैं आप? उसकी गोटी कैसे सेट करेंगे? देखिए, इन तमाम आप जिनकी भी चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर हम लगातार वहां के लोगों के संपर्क में हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं, और कहीं भी इस तरह का कोई भी, चाहे अग्निवीर को लेकर हो, गन्ना किसानों का एमएसपी, चाहे किसानों के मामले को लेकर हो, कहीं भी हमें लगता है कि नाराजगी नहीं है। और यदि कहीं पे कोई नाराजगी है तो हमारी सरकार, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व। अच्छा, मिल गई आवाज क्या? यश भारती जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? आ रहा हूं आपके पास, आनंद जी आ रहा हूं। यश भारती जी, जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मिल पा रही, आवाज नहीं मिल पा रही है। तो इन मुद्दों पर अमित जी, जो आप कह रहे हैं कि हम सारे मुद्दों को हम सेट करेंगे, जिसमें गन्ना किसानों को भुगतान जो हुआ है, एमएसपी को लेकर के जो इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं पश्चिमांचल में इस वक्त खास करके, और अग्निवीर को लेकर के जो सवाल युवाओं में जो खासा नाराजगी है, अग्निवीर योजना को लेकर के क्या आपको नहीं लगता है कि सेटबैक हो जाएगा आपके लिए युवाओं में खास करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सिर्फ ऑपोजिशन का एक प्रोपगंडा है। हमें लग रहा है कि अग्निवीर को लेके देश के युवाओं में एक उत्साह है, और आपने देखा होगा अग्निवीर की बहाली में जिस तरीके से युवाओं की कतार खड़ी रहती है, ये बताता है, ये प्रमाणित करता है कि कहीं भी युवाओं में कोई रोष नहीं है। ये विपक्ष का प्रोपगंडा है, एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, और लोगों को जिस तरीके से बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 150 करोड़ की आबादी में और युवाओं का देश है हमारा भारत, और भारत का युवा ऐसे प्रोपगंडे में फंसने वाला नहीं है। सब लोग देश के साथ हैं और देश की सरकार के साथ हैं, और सरकार ने जो निर्णय लिया, आपने देखा होगा कि अगर लोगों में अगर उत्साह नहीं होता तो इतनी भीड़ कैसे आती है अग्निवीर के लिए? ये कौन लोग आ रहे हैं? वही लोग आ रहे हैं ना, अपने देश के युवा हैं।
और निश्चित तौर पे वो जिस तरीके से सरकार के साथ ताल में ताल मिलाकर काम कर रहे हैं और अपने देश के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है और उनका जो समर्पण है, ये बताता है कि निश्चित तौर पे अग्निवीर। अच्छा, एक सवाल मैं मेजर अली से ले लेता हूं, मेजर अली, जो इस वक्त बीजेपी के पास आप देख रहे हैं चुनौतियां हैं, खास करके पश्चिमांचल में, वेस्ट यूपी में, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, गन्ना भुगतान का मुद्दा हो, अग्निवीर का हो, या फिर अभी जो एसआईआर और तमाम ऐसे मुद्दे, चुनौतियां हैं, इसकी गुट्टी कैसे सेट करने वाली है बीजेपी? और कुछ खास करिश्मा तो कर नहीं पाई आरएलडी को साथ लेकर के, लोकसभा चुनाव में हमने देखा, और इस बार तो और भी नाराजगी, और भी चुनौतियां हैं, डबल चुनौतियां हैं बीजेपी के पास। मेजर अली, मेजर अली आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या सर? शायद तकनीक खामियों की वजह से मेजर अली तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी के पास फिर से लौटेंगे। अमित जी, ये जो मेजर अली से मैं सवाल कर रहा था, ये तमाम जो मुद्दे, चुनौतियां हैं, डबल चुनौतियां, इस बार क्या आपको लगता है कि कैराना का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, क्या ये सटीक इस बार बीजेपी की पिच पर बैठने वाला है क्या? एक संक्षिप्त में, उसके बाद हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलेंगे। सरकार है कीर्तिमान जी, क्योंकि किसानों के लिए, जो किसानों के हित के लिए एमएसपी का मामला हो, आय दोगुनी करने का मामला हो, चाहे गन्ना के किसानों को मुआवजा देने का बात हो, तो हमारी सरकार ने जिस तरीके से किसानों को लेकर जो काम किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश, तमाम देश में, हमने पहली बार हमारी सरकार ने किसानों को डायरेक्ट 6,000 रुपए देने का डीपीटी के तहत जो योजना लाए, वो हमारी सरकार ने लाया, और उत्तर प्रदेश के ही धरती से, गोरखपुर से प्रारंभ होता है। तो निश्चित तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर हमारी सरकार ने काम किया है, और हम तो सिर्फ विकास के मुद्दे पे जनता के बीच में जाकर हम वोट मांगेंगे कि हमने आपकी सेवा की है, उसी आधार पे आप हमें वोट करिए। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि जो हमने उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और तमाम जगह जो हमने काम किया है, उन विकास मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं, और लगातार हमारी चुनाव की तैयारी है। हम जिलेवार घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि साहब हमने क्या काम किया है, और लोगों का जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमें पुनः पूर्ण विश्वास है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पुनः हमारी सरकार के साथ यश भारती जी आपका, और मेजर अली आपका कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई, मेजर अली आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई, यश भारती जी तक आवाज नहीं पहुंच पाई, माफी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस पर आने के लिए, और अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए, विश्लेषण बताने के लिए, जनता के सामने अपना पक्ष रखने के लिए कि आखिरकार पश्चिमांचल पर सभी पार्टियों की नजर क्यों है, फोकस्ड क्यों है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, पश्चिम से महाभारत की शुरुआत क्यों हो रही है, क्या कुछ खेला होने वाली स्थिति पश्चिमांचल से इस बार होने वाला है क्या? ये तमाम सवाल हैं, आगे भी इस पर चर्चा होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट। तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज,